फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 9 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फाइनल एग्जाम। जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है अभी फरवरी में, उसके लिए साइंस के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप पाकर लिखकर अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है और इन क्वेश्चंस के आंसर भी कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आप किस मटेरियल से पढ़ेंगे कि आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाए वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको 3 साल के अनुभव के साथ कह सकता हूं, मैं 3 साल के अनुभव के साथ कह सकता हूं कि क्वेश्चन आपने कर लिए तो आप अच्छे नंबर फोड़ दोगे। 90 नंबर, 93 नंबर, 90 से नीचे नहीं आएंगे, 90 नंबर आप कवर कर लोगे। ठीक है, लेकिन ये मैंने सेकंड टर्म के लिए है, सेकंड टर्म के जो चैप्टर है उससे लिए हैं, और फर्स्ट टर्म के चैप्टर नहीं लिए हैं, वो आपको कवर करने पड़ेंगे। मैं कुछ दिनों में उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है आपका, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के एक महत्वपूर्ण अंश लिखिए। तो डाल्टन है, उन्होंने परमाणु सिद्धांत बनाया था, उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश मिले हैं उसको, मतलब 5 पॉइंट है। वो कितने पॉइंट है? कुछ महत्वपूर्ण 5 अंश है। कितने अंश है? 5 अंश है। वो आप इन्हें पढ़ोगे, वहां से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो 3 नंबर में, चाहे 2 नंबर में, चाहे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनेगा। इस टॉपिक से जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, यहां से आपका एक क्वेश्चन पक्का बनेगा 100%। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रासायनिक सूत्र में पूछा जाता है और 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। 5 नंबर रासायनिक सूत्र, कोई भी 2 नाम आपको दे दिए जाएंगे जिससे पूछा जाएगा इसका रासायनिक सूत्र लिखिए। उसको आपने क्लियर कर लिया तो 5 नंबर आपके हाथ में होंगे और आपको कोई भी 90 नंबर लेने से रोक नहीं सकता, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो जो आपका जो चैप्टर नंबर 3 है परमाणु और अणु, वहां पर आपको जो परमाणु रासायनिक सूत्र लिखने की कुछ प्रक्रिया बताई गई है, कुछ चरण बताए गए हैं, उनको फॉलो कीजिएगा और उससे आप रासायनिक सूत्र बनाना सीख सकते हैं, जिसके आधार पर आपको 5 नंबर यहां से पूरे मिल जाएंगे। कोई भी 2 नाम दे दिए जाएंगे आपको और उसके आधार पर आप रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। इसके एक ट्रिक भी है, इसका एक सूत्र भी है, इसका एक चरण भी है जिससे आप रासायनिक सूत्र बना सकते हो। ठीक है, 5 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 5 नंबर लेना चाहते हो, ये फोड़ लेना, रासायनिक सूत्र लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट, थॉमसन के परमाणु की विशेषताएं। तो थॉमसन ने परमाणु बनाया था, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में लिख दीजिएगा। मैं आपको बता दूं, थॉमसन, रदरफोर्ड और आपका एक वैज्ञानिक रहा है थॉमसन, जे थॉमसन और रदरफोर्ड, एक आपका वैज्ञानिक और रहा है इस चैप्टर में। वो उसमें से किसी भी एक मॉडल्स में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चाहे वो कमियां पूछा जाए, विशेषता पूछा जाए, कोई भी एक टॉपिक आपसे यहां से पूछा जाएगा। थॉमसन की मॉडल की विशेषता बताइए, थॉमसन की मॉडल की सीमाएं लिखिए, चाहे वो रदरफोर्ड की सीमाएं लिखिए। ठीक है, तो कोई भी एक आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, निवार्ता है कि कोई भी एक मॉडल आपसे पूछा जाएगा, इसलिए इसको जरूर लगा लेना। और मैं आपको बता दूं कि आपको इनके उत्तर कहां मिलेंगे। तो जो आपको सीबीएसई द्वारा, किसके द्वारा? सीबीएसई द्वारा मिली हुई सहायक सामग्री, कौन सामग्री? सहायक सामग्री, जिसे हम सपोर्ट मटेरियल कहते हैं, उसमें आपको इन सभी के उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, और रही बात पढ़ने की, तो अगर आपके पास सपोर्ट मटेरियल सरकार ने दे रखी है, स्कूल वालों ने दे रखी है, आप वहां से इनके उत्तर रिसीव कर लो, प्राप्त कर लो, लिख लो, नोट कर लो और बार बार इनकी प्रैक्टिस कर लो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल छप जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, और रही बात आपको पढ़ने की, अगर आप टॉपिक क्लियर करना चाहते हो, ठीक है, क्या करना चाहते हो? टॉपिक क्लियर करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट मटेरियल है आपका सहायक सामग्री। साइंस की क्लास 9 की सपोर्ट मटेरियल उठाओ, सहायक सामग्री उठाओ, वहां से टॉपिक करना क्लियर करना शुरू कर दो। आपने टॉपिक क्लियर कर लिया ना, ये क्वेश्चन आपको कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आपने जब टॉपिक क्लियर कर लिया, तो टॉपिक क्लियर कर लिया मतलब सब कुछ खत्म कर लिया आप। और सबसे आसान भाषा में लिखा हुआ सपोर्ट मटेरियल। ठीक है, तो आप सपोर्ट मटेरियल का यूज कीजिएगा, उसको पढ़िएगा और इन प्रश्नों को लगा लीजिएगा और इनके उत्तर भी आपको सपोर्ट मटेरियल में मिल जाएंगे। अच्छे नंबर दिला देंगे आपको, ये मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, क्योंकि मैं भी इसी से पढ़ा हूं, ये मेरा दावा है। समझ में आ गया होगा आपको। यहां से आपका थॉमसन या रदरफोर्ड का कोई
विशेषताएं मॉडल की या कमियां या सीमाएं आपसे पूछ ली जाएंगी। ये टॉपिक आप लगा लेना, आपको सपोर्ट मटेरियल में आसानी से मिल जाएगा, अच्छी लैंग्वेज में मिल जाएगा और बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही कम समय में, बहुत शॉर्ट में आपको पूरे नंबर देने वाला मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 3 नंबर में आपसे पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है, लगभग 3 साल से, लगभग 3 साल से लगातार पूछा जा रहा है। कभी वैसा क्वेश्चन पेपर नहीं बना जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। आप कोई भी पीवाईक्यू क्वेश्चन उठा के देख लो, ये आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। समस्थानिक और संभारिक में अंतर लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 नंबर प्राप्त करना चाहते हो, मुट्ठी में लेना चाहते हो तो समस्थानिक और संभारिक में अंतर याद कर लेना, रट लेना बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं इसका उत्तर आपको समस्थानिक और संभारिक में अंतर आपको सपोर्ट मटेरियल में मिल जाएगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी किताब है तो आप वहां से भी देख सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 3 नंबर में इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो ये अथवा में आपसे पूछा जाएगा, समस्थानिक के प्रयोग लिखिए। तो समस्थानिक है, इसके कौन कौन से प्रयोग हैं इनको आपको लिखना होगा। ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, ये अथवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% गारंटी है मेरी। ठीक है, द्रव्यमान और भार में अंतर 2 नंबर में आपसे कभी पूछ लिया जाता है तो इसको लगा लीजिएगा। वैसे खास ज्यादा नहीं है, लेकिन सीबीएसई का मूड है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी लगा सकता है। ठीक है, तो इसको देख लोगे आप तो कोई आपका चला नहीं जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान और भार में अंतर बता दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपको सपोर्ट मटेरियल मिल जाएगी। गुरुत्वीय त्वरण और स्थिरांक में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। गुरुत्वीय त्वरण और स्थिरांक में अंतर, गुरुत्वीय त्वरण क्या है और गुरुत्वीय स्थिरांक क्या है, इसमें अंतर आपको पूछा जाता है एग्जाम में 3 नंबर में। कितने नंबर में? 3 नंबर आपसे यहां से पूछा जाता है, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी में अंतर क्या है। ठीक है, तो आप इसको टॉपिक को लगा दीजिएगा। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका इस चैप्टर से, वो ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत। जो आर्किमिडीज थे उनका सिद्धांत क्या था, उनको उदाहरण की सहायता से समझाइए और उनके उपयोग। जो आर्किमिडीज के सिद्धांत है उसके क्या क्या प्रयोग हैं ये आपसे पूछा जाएगा। चाहे एक प्रश्न पूछा जाए या 2 प्रश्न पूछे जाए, कोई भी एक प्रश्न बन सकता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत को उदाहरण की सहायता से समझाइए। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न हो सकता है आर्किमिडीज के सिद्धांत के प्रयोग लिखिए। समझ रहे हैं, इसलिए आपको टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है, क्वेश्चंस पर कम ध्यान देना है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे, टॉपिक कर लोगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी लगाने हैं। ऐसे 2 कारक लिखिए जिन पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है। ऐसे कौन से 2 कारक हैं जिन पर उत्प्लावन बल क्या करता है, निर्भर करता है। तो ये आपको सपोर्ट मटेरियल में और आपके एनसीईआरटी किताब में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से इन्हें लगा लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इन्हें लगाकर अच्छे नंबर एग्जाम में स्कोर कर सकते हो, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है, मैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको हमारी वीडियो 1% भी अच्छी लगती हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहूं। ठीक है, वापिस आता हूं मैं अपने टॉपिक पर और बात करता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। 1 नंबर में पूछा जाता है कभी कभी एमसीक्यू टाइप में, एमसीक्यू टाइप में आपसे पूछा लिया जाता है कार्य का एसआई मात्रक लिखिए, या कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो क्या है, जूल है। 1 नंबर आपसे पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं कार्य का एसआई मात्रक क्या है, जूल। और मैं आपको बता दूं ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। क्या, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, जूल। तो आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहां से आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ध्यान से सुन लो, यहां से आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। 3 नंबर में पूछा जाएगा आपसे, कोई भी क्वेश्चन घुमा दिया जाए यहां से, लेकिन न्यूमेरिकल जरूर बनेगा। लेकिन आपने जब फॉर्मूला याद कर रखे होंगे तो आप न्यूमेरिकल को यूं चुटकियों में कर दोगे। तो फॉर्मूला आपको याद करने होंगे, और जिससे कि आप इसका क्या कर सको, जो न्यूमेरिकल है उसको ज्ञात कर सको, हल कर सको, सॉल्यूशन कर सको और एग्जाम में पूरे 3 नंबर ले सको। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपका 3 नंबर में रहेगा। इसी प्रकार के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप करते रहना। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊर्जा के रूप। अब आपको पता है ऊर्जा के 5 रूप होते हैं। कितने, 5। कितने रूप, 5। विद्युतीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा
यांत्रिक ऊर्जा, ये ऊर्जा है, इस ऊर्जा को आपको वर्णन करना है। ऊर्जा के 5 प्रकार है, उस 5 प्रकारों का आपको वर्णन करना है। यहां से आपका कोई भी प्रकार का आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 100% गारंटी है। ठीक है, लगा लेना ये टॉपिक। ऊर्जा संरक्षण किसे कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण किसे कहते हैं या ऊर्जा संरक्षण का नियम, 3 नंबर आपसे पूछा जाएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख के इसे लगा लो, जरूर लगा लो। आपके 100%, मैं कहता हूं 90 नंबर आपके 100% आ जाएंगे, दावे के साथ कह सकता हूं मैं, इसे लगा लेना जरूर। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में लगभग 3 साल से रिपीट हो रहा है, और मैं आपको बता दूं सीबीएसई सैंपल पेपर में भी ये देखने को मिला है, तो आप इसे जरूर लगा लीजिएगा। प्रतिध्वनि और अनुरण में अंतर 3 नंबर में पूछा जाता है, कोई ज्यादा नहीं है, बस 3 अंतर आपको लिखने हैं। प्रतिध्वनि और अनुरण में अंतर क्या है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे लगा लेना। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुरण को कम करने के तरीके। जो अनुरण है उसको कैसे कम किया जा सकता है? किसी हॉल में अनुरण ज्यादा है तो उसको कम करने के क्या क्या तरीके हैं, तो कोई 3 अंतर तो 3 तरीके आपको लिखने होंगे, तो आपको 3 नंबर यहां से पूरे मिल जाएंगे। जैसे कालीन बिछाना, गद्दे लगाना, सोफे लगाने इत्यादि। इससे क्या होती है, आवाज कवर हो जाती है, आवाज वहीं पर रह जाती है, अवशोषित करने लगती है। ठीक है, तो कोई 3 तरीके आपको लिखने होंगे, और इनके सबके उत्तर आपको सपोर्ट मटेरियल सहायक सामग्री में मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका पराध्वनि के अनुप्रयोग लिखिए। जो अनुप्रयोग है ना, इसके प्रयोग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पराध्वनि है ना, इसके अनुप्रयोग आपसे लगातार 3 साल से पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, इसलिए इस पर बहुत ध्यान रखना। पराध्वनि के अनुप्रयोग क्या हैं? 4 से 5 अनुप्रयोग है, इनको लगा लीजिएगा। यहां से आपका 1 नंबर 1 क्वेश्चन जरूर बनेगा 100% गारंटी के साथ। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की जान है, ध्वनि परिवर्तन के 2 नियम। जो ध्वनि परिवर्तन होती है उसके 2 नियम कौन कौन से हैं वो आपसे पूछा जाएगा विस्तार से। 2 नंबर में यहां से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो जाते जाते एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।